नमस्कार, सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार का दिन जो है वो हम वास्तु को समर्पित करते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन मेरे अपने ऑफिस में जहां पर आज हम बैठे हुए हैं वहां पर जन्म पत्रियां अवलोकन नहीं की जाती, परंतु वास्तु के ऊपर डिस्कशन भी होती है यहाँ पर और वास्तु विजिट्स भी करते हैं हम लोग। और इंट्रोडक्शन में आज करवाने लगा हूँ फिर से अपने मित्र विशाल जी के साथ, जो वास्तु एक्सपर्ट हैं। आज मेरे पास आए हुए हैं मेरे ऑफिस में। ऑफ स्क्रीन जब ऑफ कैमरा था तो हमने वास्तु के ऊपर बड़ी अच्छी चर्चा की, तो मेरा मन हुआ क्यों ना इसका एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा किया जाए। तो हार्दिक स्वागत है विशाल जी। नमस्कार, आप सभी का जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। विशाल जी, जैसा कि एक दो बार पहले भी आपका वीडियो मैंने इंट्रोड्यूस किया और बहुत ही लोगों का रिस्पांस मिला जी उस पर, और आपने कुछ लोगों के वास्तु विजिट भी किए उनमें से, और एक क्लाइंट का तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ गया है मुझे, क्योंकि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और आपने जो शायद नॉर्थ वेस्ट में कुछ करवाया था तो उनकी बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है। तो इतना क्विक रिजल्ट मिला है इस बार, तो मैं चाहता हूं कि कुछ बातें साझी की जाए। क्या आप कुछ नई बात बताइए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज हम इकट्ठा बैठ पाए, टाइम निकाल पाए आप। तो वास्तु में देखिए, वास्तु शब्द आप समझ ही गए होंगे कि घर देखने के लिए वास्तु का उपयोग किया जाता है, वास्तु पुरुष को देखा जाता है। तो अब इसको हम लोग एडवांस वास्तु कह देते हैं, ऑरा वास्तु कह देते हैं, शुभ ऊर्जा वास्तु कह देते हैं। तो बेसिकली हम नॉर्मल में शॉर्ट में बताता हूँ, वास्तु को क्या करते हैं कि ये स्थान खराब है, अग्नि कोण को ठीक कर लीजिए, ईशान कोण को या मंदिर बना लीजिए या शौचालय हटा लीजिए, इस तरीके से बेसिक देखा जाता है। मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये जो बेसिक वास्तु है कि अग्नि कोण में रसोई घर होना चाहिए या ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये बात तो आज के समय में बच्चे बच्चे को मालूम ही है। कुछ तो इंटरनेट ने बड़ा आसान कर दिया है, कुछ बुक्स भी हैं, कुछ सेल्फ स्टडी भी लोग करते हैं, शौक भी है लोगों को, और कुछ वो लोग भी रिसर्च करते हैं जिन्होंने अपना नया घर बनाना होता है, उनके अंदर भी ये इच्छा होती है और ये कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन वास्तु का रिजल्ट जो है, जिसको हम कहें कि 100% जो हमारी ग्रंथों में लिखा हुआ है विश्वकर्मा जी के, वो क्यों नहीं मिल पा रहा था जो आप करते हैं? उसमें क्या थोड़ा डिफरेंस है, ये बताइए। डिफरेंस यही है कि उसको हम लोगों के अंदर, भारतीयों के अंदर थोड़ी सी कमी क्या है कि हम जब अपनी पुरानी चीजों को लेते हैं तो हम अपने आप को आधुनिक नहीं बैकवर्ड कहला देते हैं। ये तो पुरानी चीजें हैं, ये हमको नहीं करनी है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी जब हमारे यहाँ से फॉरेन में चली जाती है, अंग्रेज ले जाते हैं, फॉरेनर कोई भी ले जाते हैं और उसको मॉडिफाई कर कर जब वो हमारे को समर्पित करते हैं तब हम उसको अपना लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं। पश्चिम की तरफ से मोहर लग जाती है। मतलब शास्त्र कह रहे हैं ओम शब्द में चमत्कारी शक्ति है, लेकिन हमने नहीं माना। जब नासा कह रहा है तब हम उसको मान रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या है कि वास्तु के अंदर पहले लोगों को ज्ञान बहुत होता था जी। ठीक है। अब एक शब्द आता है जियोपैथिक। अब जियोपैथिक क्या है? जियो शब्द क्या है? जो पृथ्वी के नीचे की चीजें हैं सारी, वो जियो से रिलेटेड है। पैथिक रोगों से संबंधित है, जैसे होम्योपैथिक भी घर से संबंधित दवाइयां रोगों को दूर करने के लिए, उसी तरह जियोपैथिक। उसमें साथ में जुड़ गया स्ट्रेस। हमारी पृथ्वी से ना कई नेगेटिव वेव्स निकलती हैं, ऊर्जाएं निकलती हैं, वो कहीं लावा के माध्यम से वहां से निकल रही है, तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर नीचे से निकलनी शुरू हो जाती है। हर जगह नहीं होती है, बहुत जगह से वो वेव निकलती है। तो सबसे पहले जब भूमि का चयन किया जाता था तो उस समय ऐसा नहीं होता था कि वास्तुशास्त्र है, ये एस्ट्रोलॉजर है। उस समय सिर्फ ये होता था कि किसी ज्ञानी धार्मिक व्यक्ति को बुला लाइए जिनको जानकारी हो। वो ओघा भी गांवों के हो सकते, कोई होते थे। आज के टाइम में देखा होगा, और जगह तो नहीं है, राजस्थान में आज भी उस पद्धति को देखते हैं। जब पानी ढूंढना होता है वो किसी मशीनरी का यूज नहीं करते हैं, हाथ में बिल्कुल 2 तांबे की रॉड होती है एल शेप में, उसको एल शेप बोला जाता है। उससे देखते हैं, जहाँ पानी दिखता है वो रॉड ऑटोमेटिक घूमने लग जाती है। जी, मैंने कई वीडियोस देखे हैं। साउथ में आपने उसी को नारियल को देखा होगा। वो भी मैंने देखा। ठीक है, नारियल अपने आप खड़ा हो जाता है। तो वहां पर आप देखेंगे निश्चित ही वहां पर पानी निकलता है।
तो उसी में एक हमारे पास अब स्कैनर रूप में एक चीज आ गई। अभी मैं आज लाया नहीं हूँ मैं, ये तो मैं आपको जरूर दिखाता, किसी दिन वैसे दिखाऊंगा। बिल्कुल। तो एक हमारे पास स्कैनर होता है, उस स्कैनर से हम जिस भी घर में हमने वास्तु करना तो उनको एक दिन पहले बोल देते हैं कि हमें वहाँ का पानी आप एक रात रखा हुआ देंगे, क्योंकि पृथ्वी से पानी निकला जो उनके घर से नीचे से निकला जी, जी। अब कईयों के नहीं नीचे से निकला होता, बाई चांस कहते हैं घर में स्टोर करके घर में 12 घंटे अगर स्टोर करके रख लेंगे तो तरंगे वो वहाँ की कैच कर लेगा। तो सबसे पहले तो हम तरंगों को देखते हैं कि वो तरंगे कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। अब छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपने कई इलाके ऐसे देखे होंगे, भाई इस रोड से ना बड़ा ध्यान से जाना, यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बार होता है। वहाँ जियो लाइन क्रॉस कर रही होती है। ओके। तो जहाँ जियो लाइन जा रही है वहाँ नेगेटिविटी है और वो रेज हमेशा नेगेटिविटी में ही आएगी। अगर कहीं क्रॉस हो जाए तो वहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट, एक्सीडेंट होना, और अगर वही घर पे आ गई कहीं तो रोगों का निर्माण कर देती है। इसका मतलब इसीलिए घरों में होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं जब बाहर रहता हूँ तो मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, या बेडरूम में जब चला जाता हूँ तो मुझे इरिटेशन होती है, खींच चढ़ती है, ड्राइंग रूम में चला जाता हूँ तो ठीक होता हूँ। इसमें हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया, हम बाकायदा उस जो स्कैनर है उसको उनके घर में लेके चलते हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरी उनकी रेखाओं को चेक करते हैं। जहां वो वाइब्रेट करती है हम बाकायदा बताते हैं कि यहाँ बता दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम आती है। और किसी के घर में डॉग होगा, हम कहेंगे अगर आपके घर में डॉग है तो वो इधर ज्यादा घूमता फिरता है, टिकता नहीं है, तो ये आप अपने घर पे एग्जांपल दे सकते हैं। जो डॉग होगा वो जहाँ पर जियो लाइन होंगी, जहाँ क्रॉस बन रहे होंगे, वो वहां नहीं होगा, और कैट वहां पर जरूर बैठ पाएगी। तो ये नेगेटिव, दोबारा बताइए, जहाँ जियो लाइन होगी वहां पे डॉग बैठ सकता है? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। और कैट वहां बैठ सकती है? कैट वहां बैठेगी। ये तो राहु और केतु का लक्षण हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट दूर हो गए ना, कि केतु शुभ जगह पर अगर कोई खराबी हो वहां नहीं टिकता, और राहु वहां टिकता है। तो वो कैट जो है, जिसे हम ज्योतिष में बिल्ली मानते हैं या बिल्ला मानते हैं, पुराने गाय ले लीजिए, पुराने टाइम में क्या होता था, खाली प्लाट में पहले गाय को घुमाते थे। जी। गाय जहाँ बेचैन करती थी उसको 2-3 बार देखते थे, तो या तो वहां को रेमेडी करवाते थे, हवन करा दिया, उसके वहां को चीजें रखते थे, है ना, कॉपर रखा जाता है, मैग्नेट रखी जाती हैं। ऐसे क्या ये भी कह सकते हैं कि इसीलिए पहले नीम में कुछ चीजें रखवाते थे ब्राह्मण? बिल्कुल, इसीलिए रखवाई जाती थी। अब हमने क्या कर दिया, उसकी कम कह दीजिए नॉलेज नहीं है या कुछ नहीं है, तो अब हम एक ईशान कोण को पकड़ लेते हैं, ईशान कोण में रखवा देते हैं। यही पूछने वाला था कि जब भी नीम पूजन होता है प्लॉट में, क्योंकि ईशान कोण को शुभ एक दिशा माना जाता है, वहां करवा देते हैं। अगर ये नेगेटिव रेज साउथ में हो या वेस्ट में हो या धन स्थान में चले जाए, पूर्व में या उत्तर में, तो वहां तो फिर वो रह जाएगी, अब वही तो होगी ना कि जैसे स्टोन की बात करते हैं, हमारी बॉडी में स्टोन है, किडनी में के गाल ब्लैडर में है, तो एक सा उपचार तो नहीं कर सकते ना, स्टोन तो स्टोन ही है। तो फिर जब आप इसका पूरे प्लॉट में से नेगेटिव रेज ढूंढ लेते हैं, मान लीजिए वो ईशान में नहीं मिली, कि वहाँ पे शुभ चीजें पंडित जी ने रखवाई हैं, वो मिल गई आपके बेडरूम में, साउथ वेस्ट में, तो सबसे पहले हम उसकी रेमेडी को काटेंगे, जो वहाँ पर रेमेडी करेंगे, जो नेगेटिव ऊर्जा पहले उसको डाउन करेंगे। अच्छा, फिर उसका अलग से पहले वो इलाज होगा? जी। चाहे वो सही जगह आप उसको सर्जरी का रूप दे लीजिए, आप उसको उपाय का रूप दे लीजिए, रेमेडी का रूप दे लीजिए, मतलब चाहे वो बेडरूम सही जगह पर ही बना हो, बेडरूम हो, कहीं कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो सबसे पहले जरूरी चीज है। 90% आप घरों में देखोगे कि मुझे ये चीजें दिख जाती हैं छोटे, और मैं इतना भी बोल देता हूँ कि ये खाली आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100 150 गज के जो मकान है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसी के घर से वो रेस निकल रही है। तो मैं उनको बोलता हूँ ये रेस इस तरफ जा रही है, तो आपके साथ वाले पड़ोसी के घर भी जहाँ उनके जो चीज है वहां वो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको शांत किया जाता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि सबसे पहला काम ही यही है कि हमने कोई घर बनाना है, या अगर कोई बना बनाया घर लिया है, उसका पहले जो नकारात्मक तरंगे हैं, जिसे जियो स्ट्रेस कहा जाता है, पहले वो ढूंढा जाए, उसके बाद अग्नि कोण में रसोई हो, वो सब बाद में आती है, सब चीज। मेरा सबसे देखिए, एक तो मैं कभी भी, आपको पता है, मैं आपके क्लाइंटों के साथ वास्तु करने जा रहा हूँ,
मैं ऐसा नहीं कि एक चीज, जैसे आप पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल ठीक आप है। ऐसे तो नहीं देखते ना कि इनका राहु खराब है, राहु की रेमेडी लिख दी, आप टोटल कुंडली को बैलेंस सारा करते देखना हैं। पड़ता है। तो इस उसी तरीके हम उनको कुछ इतना डिटेल नहीं बताते, हम देखना पहले शुरू कर देते हैं जी, कि जी। आपकी पहले हम जियो लाइन देखें, क्योंकि सामने वाले क्लाइंट को इतनी समझ भी नहीं होती है, तो लेकिन हम साथ के साथ बताते रहते हैं कि अब हम ये टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद दिशाएं आएंगी, उसके बाद ग्रह आएंगे, उसके बाद देवता आएंगे। अब 90% मैं छोटी सी बात आपको टोक रहा हूँ, 90% लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिशाओं को, अग्निकोण देख लिया, मंगल का लाल रंग, हाँ बहुत बहुत ठीक है, मुझे कहना नहीं चाहिए पर, और अगर ईशान कोण देख लिया, पीला रंग कर दो, या सुधार करने के लिए तो कहना चाहिए भाई कि वो 10% काम करेगी चीज। जी जी जी। ठीक है ना। अब हम नॉर्थ की तरफ चले गए, नॉर्थ की तरफ में क्या है, देवता कहाँ गए, पैसा कहाँ से आता है, सबको साउथ ईस्ट पैसा रोकना है, पैसा रोकना है, अरे पैसा आने तो दो, वो नॉर्थ से आएगा, वो नॉर्थ से आएगा। अगर नॉर्थ में जियो स्ट्रेस हुआ, जियो स्ट्रेस हुआ, या साउथ ईस्ट में जितना मर्जी लाल रंग कर बिल्कुल दे। आपने वास्तु गलत कर रखा होगा वहां पर। अब ज्यादा जिसके अब नॉर्थ फेस के मकान है, ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि आगे का जगह वहां पौधे रख देते हैं, ठीक है ना, तो वो उन्होंने बैलेंस खराब कर दिया वहां पर। जी, जी, जी। मुझे याद है ईस्ट की चीज नॉर्थ में कर दी। मुझे याद है आपने मेरे इस घर में, इस ऑफिस में भी वो जियो स्ट्रेस हाँ, देखा था, हाँ, बिल्कुल। वो नीचे कुछ रॉड लगवाई, तो वो इसका इलाज वो है। कई तरह का इलाज है, देखिए सारा कुछ कॉम्बिनेशन से ही बनता है। वो रॉड के अंदर मैग्नेट, कॉपर, ऐसी चीजें डाली जाती है, मंत्र उसमें डाले जाते हैं, जो हमने बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे आज आपने किसी को वास्तु के लिए बुला लिया, कल अगला कहता है मेरे यहाँ सामान लगा दो, तो जरूरी तो नहीं है ना कि भाई कल मुहूर्त होगा वो रॉड को बनाने के लिए। तो जब ग्रहण होते हैं, जब शुभ नक्षत्र होते हैं, अच्छे नक्षत्र होते हैं, गुरु पुष्य योग होते हैं, मतलब अच्छे नक्षत्रों में हम इन चीजों को तैयार करके रखते हैं, रेडी टू यूज करके रखते हैं। मेरी गाड़ी में रखी हुई है क्लीन करने के लिए, बिल्कुल। अब लोगों कई बार आपने देखा, पंडित जी गाड़ी ली है ना, गाड़ी में बैठता हूँ, मन उच्चाट होता है, फोन आता है किसी का, लोग आते हैं हमारे पास या किसी ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी हो, वो लोग तो गाड़ी भी नेगेटिव एनर्जी देती है। वो लोग कहते हैं ये लोहा मनहूस है, ये हमारे भारत की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां तक मैं विशाल जी की बात को ठीक से समझ पाया हूं, दर्शकों आपको भी समझाना चाहता हूं कि हम चाहे जितना मर्जी अग्नि कोण में रसोई बना लें, ईशान कोण में मंदिर बना लें, नृत्य कोण में अपना बेडरूम बना लें, या वायु कोण में अपना अतिथि रूम बना लें, अगर नीचे हमारी धरती के नीचे तरंगे नकारात्मक हुई, उसका इलाज पहले नहीं हुआ, तो ये केवल ऊपर वाला मेकअप सा रह जाएगा, श्रृंगार सा रह जाएगा। तो ये तो वही होगा किसी बीमार लड़की का श्रृंगार कर दिया, वो बीमार। रील भी देखते हैं आजकल, रील्स तो बहुत आती है ना, वो बिल्कुल दुल्हन बना देते हैं, बीमार लड़कियों को श्रृंगार तो बहुत कराते हैं, शुक्र और राहु तो कॉम्बिनेशन। चलिए, अब आप कोई टिप देना चाहते हो? मैं देखिए एक तो ये कहना चाहूंगा कि ना, बहुत ज्यादा आजकल ना ये जो रील के अकॉर्डिंग इतने उपाय, अभी पीछे ही चल रहा था एक कि 9 तारीख को या 5 तारीख को कि इतने स्टार इकट्ठे होने वाले हैं, बहुत कुछ, आकाश में जाओ देख लो, क्या होगा, कुछ भी नहीं, छोटे मोटे उपाय बताते रहते, उनका क्या आधार है, क्या नहीं है, कोई वो नहीं है। सारी बेसिर अब वो ज्योतिष में ले लो, वो मेडिसिन में ले लो, वो योगा में ले लो, हर चीज को व्यक्ति सोचता है। रील पे कोई प्रोफेशनल तो बता नहीं रहा, हमें क्या पता कौन प्रोफेशनल है कौन अनप्रोफेशनल है, वो तो अपने लाइफ बनाने के लिए बना रहे। तो हमेशा एक तो किसी योग्य स्पेशलिस्ट के पास ही जाओ किसी भी काम के लिए, सबसे पहले तो ये चीज है। और टिप्स इसमें यही देना चाहूंगा कि आपने घर बना लिया, कि बेडरूम की बात ही कर देता हूँ कि साउथ वेस्ट में आपने बेडरूम बना लिया है, आपने अलमारी भी सही रख ली है, अब आप आते हैं नेगेटिव ऊर्जा से घर के अंदर, सीधा बेडरूम में गए, एसी चलाया, लेट गए, तो आप जितनी भी नेगेटिव एनर्जी लेके आए हो वो सारी आपके बेडरूम में घूम जाएगी। उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी चीजें होती हैं, वो वास्तु के टाइम पे हम देते हैं, उसको बड़ा अच्छे से ठीक किया जाता है। तो पहले तो एक नियम होता है कि घर में जो भी आपका मंदिर है, पहले तो अपने जूते चप्पल बाहर उतारें, इसीलिए पहले नियम बनाए गए थे। उनको उतारने के बाद में फिर आप अपने मंदिर में जाएं, घर में कुछ ना कुछ जरूर एक टॉफी बेशक लेके जाए, नमस्कार कर प्रभु को कि मैं आ गया हूँ, और अपनी एनर्जी को वहां एक ओम शब्द या कुछ भी बोले जिससे कि एनर्जी आपकी डाउन रहे। फिर आप कहीं भी जाएं, सबसे पहले तो ये। फिर कोई सामान, तस्वीर हो गई,
हम अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, मैंने लोगों के मंदिर में बड़ी नेगेटिविटी देखी, जबकि घर के पूजा घर में नेगेटिविटी नहीं होती है। मंदिर के अंदर नेगेटिविटी? हाँ, जो घर के मंदिर होते हैं। वो कैसे आपने देखी? वो ऐसे होती है, हमारे पास स्कैनर होता है ना, तो उसमें हम कई बातें विवाद पैदा कर सकती है। हाँ, पर उसको अब आप क्लियर कर दीजिए कि थोड़ा घर शॉर्ट में के बता देता हूँ। मंदिर के अंदर कैसे नेगेटिविटी हो सकती है? नेगेटिविटी ऐसे हो जाती है जी, जब हम उसके अंदर सैंपल डालते हैं ईशान कोण का, अब ईशान कोण आ रहा है कम, उसकी हमारे चेक करने का एक मेजरमेंट होता है, तो देखते भी मंदिर सही जगह पर है, क्यों इतनी नेगेटिविटी आ रही है। फिर उसके अंदर एक सैंपल होता है पॉजिटिव एनर्जी का, जब पॉजिटिव एनर्जी कम आ रही होती है, अब हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ, तो पता लगा कि ना ये एक फूल माला थी, ये लाए, उसको हम जब उस स्पेशल को चेक करते हैं, उसमें ऊर्जा बहुत कम आ रही है, नेगेटिव ऊर्जा हो गई है। ओके। अब वो क्यों हो गई है कि उसको लाए हुए 1 साल हो गया और वो सूख गई ये है, तो हो सकता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। कई लोग वहाँ पे पुराने धूप पड़े होते हैं, पुराने फूल, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। हमारे पुराने में कहा गया है कि एक पूजा स्थान पे 2 शंख नहीं होने चाहिए, 2 घंटी नहीं होनी चाहिए, 3 गणेश जी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जी। अब हम लेते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं। हर इंसान की ये समस्या। और व्यक्ति ये कहते हैं नहीं भगवान नेगेटिव एनर्जी नहीं देते हैं, जी। वो जो तस्वीरें को जो हम क्रिएट कर देते हैं। जी। ठीक है ना। उसी तरीके से कोई भी चीज ला रही है, कोई भी चीज ला रहे हैं, हर एक चीज में ऊर्जा है। बहुत से घरों में मैं देखता हूँ जो मंदिर में बैठकर पाठ पूजा करते हैं, कुछ पुस्तकें होती हैं, उनके ऊपर सब्जियों के निशान और घी वो के शुद्धता से निशान। नहीं खा रहे। हाँ। हम ये कहते हैं पढ़ो, कुछ दिन के बाद में उनको आप चेंज करना चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, जिससे पॉजिटिविटी, और हमेशा उस पर स्वस्तिक बना के या किसी भी मंदिर में पुजारी जी से उसको करवा के फिर रख लेना चाहिए। ये नहीं, ये तो इस तरीके से मैं बहुत बातें बता सकता हूँ कि किचन में क्या होता है, कहीं क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीजें जो नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है। ड्राइंग रूम बहुत बढ़िया अच्छा सजा रखा है, वहाँ लोग आ रहे हैं, किसकी कैसी मानसिकता है, किसके कैसे ग्रह है। अब आज मान लीजिए मैं ही आ गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं नेगेटिव सोच लेके आया हूँ, मैं आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरी एक ऑरा है ना, मेरी एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी इस माहौल में रह रही है। अब यहाँ क्यों नहीं फर्क पड़ता, हम लोग जानकार है, हम ये धूप बत्ती जो सुबह करते हैं, जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे हम उसको खत्म कर लेते हैं। इसी कारण क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट जब आते हैं मेरे पास, इस मेरे ऑफिस वाले कैबिन में आ जाते हैं, या बाहर वेटिंग में भी जब बैठे होते हैं, तो अंदर अगर ये कहते हैं कि पंडित जी यहाँ जब अंदर आ गए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है मन शांत रहता है। और जब मेरे सामने आए थे वो कहते हैं कि हम ये भी भूल गए हैं कि क्या पूछना है। तो ये प्रभाव है विशाल जी के करवाए हुए वास्तु टिप्स का, और जो प्रभु की हम भक्ति करते हैं, नवग्रहों की पूजा करते हैं, गणपति और माँ शारदा, माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद है। तो दर्शकों, आप लोगों को मैं अब इस छोटे से एपिसोड को समाप्त करने से पहले यही बताना चाहता हूँ कि हम अपना घर चाहे छोटा सा बनाएं, चाहे बड़ा सा फार्म हाउस हो, चाहे कोई गोडाउन हो, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, और आजकल तो फ्लैट कल्चर है जिसमें वास्तु संभव नहीं है आपके इस टिप के बिना, क्योंकि एक का ईशान कोण की तरफ टॉयलेट आएगा, एक का मंदिर आएगा। ये फ्लैट्स में समस्या आती है। फ्लैट में तो इतनी समस्या है कि वो पोर्शन ऐसे कट, क्योंकि रोशनी देनी, हाँ, तो कटिंग बहुत करते हैं, वो 4 कोने वाले घर भी नहीं रह गए हैं फ्लैट्स में। तो अगर वहां पर आपके पास जो रेमेडीज हैं, एक तो जियो स्ट्रेस निकालने की और पॉजिटिव ऊर्जा करने की, तो वो आप जैसे घर में, फैक्ट्री में आपने मेरे इस कमरे को जो जिन चीजों से सुसज्जित किया हुआ है, उसकी जरूरत है अब इस समय। बिल्कुल। तो मैं सभी मित्रों से, दर्शकों से, दोस्तों से यही कहूंगा कि घर बनाने में आजकल थोड़ा पैसा नहीं लगता। 50 लाख से तो छोटा सा घर भी नहीं बनता आजकल, सो कई करोड़ों में घर बनते हैं आजकल। अगर आप करोड़ों में घर बनाने जा रहे हैं और कल वो आपके लिए सुख शांति ना दे पाए, बीमारियां दे दे, परेशानियां दे दे, कर्जे दे दे, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े हो जाए, उससे बचाव करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और रेमेडीज करवानी चाहिए। जो विशाल जी को मैं समझ पाया हूँ, ये जड़ पकड़ते हैं कि बीमारी जमीन के नीचे है तो पहले उसे निकालिए, ऊपर वाला मेकअप नहीं करना चाहिए। तो विशाल जी, आप फिर फुल टाइम वास्तु में आजकल डाइवर्ट है, मैंने सुना है कि आपको फिर मिलने के लिए मैं नंबर तो दे ही दूंगा, हमारे, आपका, मेरा, हम सबके नंबर
इस वीडियो में छोड़ देंगे जब एडिट करेंगे इसको। तो कितने दिन पहले आपसे अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए, आप इजीली मिल जाए? देखिए टाइम का तो ऐसा है कि कुछ नहीं कह सकते हमारा कुछ ऐसा काम तो है नहीं। अगर मान लीजिए अब जैसे नहीं, क्योंकि आपको फिर विजिट करना होता है, विजिट आप देखिए ऐसा फिर कर आपकी सकते दूसरी हैं, विजिट होती है। ऐसा कर सकते हैं जैसे अगर आपके वीडियो से जो आ रहे तो मैं आपके लिए वीरवार को, क्या आपकी मेरा, हाँ, मैं तो वीरवार और बृहस्पतिवार संडे और रविवार भी मैं, ये 2 दिन जब भी आपको कोई क्लाइंट कहते हो तो आप मेरे लिए बुकिंग ले सकते हो। चलिए, बाकी दिन में अपने बुकिंग आपकी जो अपनी चल रहा है वो जी, चलाते हैं। जी। सो दर्शकों, अब अपनी वाणी को हम विराम दे रहे हैं। आप लोगों को कहीं भी जरूरत हो, नया घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, गोडाउन या फ्लैट, वास्तु बहुत ही जरूरी है। वास्तु वो है कि जब हम पहले अपनी दिशाओं को सुधारते हैं तो जाके कुंडली की दशा भी हमारी सहायता करती है, हेल्प करती है। बहुत फर्क पड़ता है कुंडली में, हाँ, बहुत फर्क तो पड़ता है। दिशा और दशा, मैं जितने मर्जी राजयोग निकाल के दे दूं आपको स्टोन पहना दूं, आपको उपाय करवा दूं, अगर आप किसी गंदी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे जहां वास्तु बिगड़ा हो, तो वो तब भी आपके पहने हुए रतन, आपके कोई उपाय, आपको फिर भी इरिटेशन हो ही जाएगी। अगर यही चीजें भी हमने ठीक की हो कुंडली के माध्यम से और वास्तु के एक्सपर्ट से पूछकर वास्तु भी ठीक किया हो, तो दिशा और दशा, इन दोनों का जब मेल शुभ हो तो मैं समझता हूँ जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है, रोग शत्रु ऋण से छुटकारा मिलता है। तो आप लोग जो भी संपर्क करना चाहते हैं, हमारे जो नीचे नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम लगाते हैं। नमस्कार। नमस्कार।